एक गांव में 3 कंजूस रहते थे। वो इतने कंजूस थे कि गांव वाले उनकी कंजूसी को देखकर परेशान हो गए थे। एक बार तीनों कंजूस निर्णय लेते हैं कि हम भी दिखा दे अपना तजुर्बा। गांव के लोग हमें सबसे बड़ा कंजूस कहते हैं, तो आज हम भी दिखा देंगे अपना तजुर्बा। वो तीनों चले गए सीना तान के बाजार और वहां से 250-250 ग्राम का घी ले आए। फिर 1 महीने बाद मिलते हैं और कहते हैं हाल चाल कैसा है। तो बोले कि घी का हाल चाल कैसा चल रहा है। बोले सब ठीक चल रहा है। पहला बोला जब मेरे घर रोटी बन जाती है तो मैं रोटी के ऊपरी हिस्सा पे घी चुपर देता हूँ और सभी रोटियों को मजे से खा लेता हूँ। दूसरा कहता है हे भगवान इतना खर्चा, अच्छा तू कैसे करता है। दूसरा बोला जब मेरे घर में रोटी बन जाती है तो मैं एक माचिस की तीली से रोटी के ऊपरी हिस्से में घी को चुपर देता हूँ और सभी रोटी मजे से खा लेता हूँ, जिससे सभी रोटी लगती है कि घी ही घी हो गया। तीसरा कहता है हे भगवान इतना खर्चा, कहते हैं तू कैसे करता है। तीसरा कहा मैं अपना घी को एक शीशी में रखा हूँ, कांच की शीशी में, और जब मेरे घर रोटी बन जाती है तो मैं उस कांच की शीशी को रोटी के चारों तरफ घुमा देता हूँ और उसका ढक्कन को खोल देता हूँ, जिसकी सुगंध से ही लगता है कि पूरी रोटी में घी ही घी हो गया। ये थी 3 कंजूस की कहानी। वैसे ही देवता को भी कंजूसी का काम चलाना पड़ता था। एक दिन सनकादियों के 4 भाई बड़ी विशाल में भ्रमण कर रहे थे सत्संग की इच्छा लेकर, क्योंकि उनका जीवन ही बना है सत्संग के लिए। इसीलिए वो वहाँ घूम रहे थे कि कोई भागवत रसिक मिल जाए तो आज की कथा हो जाए। तभी वहाँ उन्हें नारद जी दिखते हैं। सब सनकादि बहुत ही खुश हो गए कि आज तो भागवत के लिए भागवत रसिक मिल गया, आज की कथा तो निश्चिंत है। जैसे ही नारद जी पास आते हैं उनका मुख को देखकर 4 भाई कहते हैं अरे नारद भैया आपका मुख मलिन क्यों है, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपको क्या हुआ है। सनकादियों के पूछने पर नारद जी अपनी समस्या बताते हैं कि मैं भूमंडल में गया था कि मुझे कहीं शांति मिल जाए तो मैं वहाँ बैठकर ध्यान लगा सकूं, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सनकादि कहते हैं ऐसे घूमने से शांति थोड़े मिलती है, तीर्थों में जाओ वही सत्संग का लाभ मिलेगा। नारद जी कहते हैं दिल्ली मुंबई नहीं गया था, तीर्थों में ही गया था। नारद जी ने कहा मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में गया था, लेकिन मुझे मन की शांति कहीं भी नहीं मिली। जिनको धर्म के अंग होना चाहिए वो पाप के अंग हो रहे हैं। फिर मुझे विचार आया कि क्यों ना जहाँ श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं किए वहाँ वृंदावन चलते हैं, वहाँ जरूर मन की शांति मिलेगी। पर वहाँ जाकर भी मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि एक देवी जी यमुना के किनारे बैठी रो रही थी। मैंने सोचा कि मैं उन देवी जी से जाकर पूछूं कि आप कौन हैं। फिर
मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। तभी उन देवी जी ने मुझे आवाज लगाया, तो फिर मैं दौड़कर उन देवी जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं और आपके सामने ये दोनों वृद्ध अवस्था में अचित कौन है। देवी जी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो वृद्ध अवस्था में अचित पड़े हैं वो मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। उन्होंने बताया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया। और जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं फिर से जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ये वृद्ध अवस्था में हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं देश छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देवी जी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ, आप बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। मुझसे जो बनेगा मैं वो जरूर करूँगा और आपकी सहायता अवश्य करूँगा। पहले तो नारद जी उनको फटी फटी आंखों से देखने लगे कि हे भगवान, 20 वर्ष की माता और 90 वर्ष के पुत्र, ये जीवन में मैंने पहला ही आश्चर्य देखा। उन्होंने कहा, ओ मैं समझ गया, वृंदावन में भक्ति महारानी का ही तो साम्राज्य है। उन्होंने कहा, इस कलिकाल में वृंदावन में आपका ही साम्राज्य है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को तो कोई पूछता भी नहीं है। परंतु आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगा। तभी नारद जी ने भक्ति महारानी को वचन देते हुए कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी सारी परेशानी मैं दूर जरूर करूँगा, आप चिंता मत करिए। तभी वहाँ आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी से आवाज आती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कोई सत्कर्म करो, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। नारद जी ने कहा, क्या सत्कर्म किया जाए? तभी वहाँ से आकाशवाणी गायब हो जाती है। नारद जी ने कहा, आकाशवाणी ने दवाई का तो नाम बता दिया, लेकिन डॉक्टर का नाम ही नहीं बताया। अरे या तो ये बता देते कि क्या सत्कर्म किया जाए, या तो ये बता देते कि कैसा सत्कर्म किया जाए, कुछ तो बता देते। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि क्या सत्कर्म किया जाए जिससे मुझे लाभ हो। आखिर पता लगाते हैं कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म का संदेश दिया है। वो निकल पड़े ढूंढने कि क्या सत्कर्म किया जाए। नारद जी ने कहा, आपके पास कोई उपाय है? सनकादि कहते हैं, हाँ है ना, श्रीमद् भागवत, ये देव दुर्लभ कथा है, भागवत से जरूर लाभ होगा। और ज्ञान वैराग्य नाचेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। नारद जी फिर मुंह लटका लिए। सनकादि कहते हैं, अरे नारद, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया? नारद जी कहते हैं कि मैंने इतने वेद वेदांत करवा लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भागवत में ऐसा क्या है जिससे लाभ होगा। सनकादि कहते हैं, नारद तुम ऐसा कह रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम भागवत के मर्मज होकर भी ऐसा कह रहे हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। हम मानते हैं कि वेदों के सूत्रों की व्याख्या भागवत में है,
लेकिन वेद है वृक्ष तो भागवत उसी का पका हुआ मीठा फल। अब कोई मीठा फल खाने के बाद कहे कि इतना मीठा फल है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा, और अगर पेड़ को ही चबाने लग जाए तो मीठा लगेगा क्या? नहीं। जिस प्रकार गन्ने से शक्कर बनता है, लेकिन जो काम शक्कर कर सकती है वो गन्ना कर सकता है क्या? दूध से घी निकलता है, लेकिन जो काम घी कर सकती है वो दूध कर सकता है क्या? कभी नहीं। इसलिए अगर वेद दूध है तो उसी का तत्व घी भागवत है। अगर वेद वृक्ष है तो भागवत उसी का पका हुआ मीठा फल है। इसी प्रकार सनकादियों ने नारद जी को अनेक प्रकार के दृष्टांत देते हुए समझाते हैं। नारद जी का तो दिल गदगद हो गया। नारद जी कहते हैं, आज मैं एक और बात समझ गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन जब तक उन्हें जीवन का रहस्य पता नहीं चलेगा और आप जैसे संतों का साथ नहीं होगा, तब तक वो जीवन का रहस्य नहीं जान सकता है। सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेक, विवेक की जागृति होती है। जिस प्रकार सूरज के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार विवेक के उदय होने से अज्ञात रूपी जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। श्री तुलसीदास जी प्रमाण देते हुए कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, ऐसे सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। श्री तुलसीदास जी सट कहकर मन को संबोधित करते हैं और कहते हैं, यही है कथा का चमत्कार। बहुत जल्दी मन प्रभावित हो जाता है, मन पिघलने लगता है। श्री गोस्वामी जी पूरी राम कथा सुनाने के बाद अंतिम में यही कहे हैं, पाई न गति के ही पतित पावन, राम भजो सुनु सट मना। सनकादि कहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन ये कथा होनी कहाँ चाहिए? नारद जी कहते हैं, एक जगह है। बोले कहाँ? नारद जी ने कहा, गंगा के तट पर हरिद्वार पर ये कथा होनी चाहिए। इससे अच्छी जगह और कहीं भी नहीं हो सकती।